आपको ये देख के थोड़ी हैरानी हो रही होगी, आपको ये लग रहा होगा कि हम किसी देहात में हैं, किसी ऐसे जगह पे हैं जहां कोई सुविधा नहीं होती होगी। लेकिन ये ताज्जुब की बात है कि मैं उस जगह पे खड़ा हूं जिसे हॉस्पिटल रोड, जो शहर का हृदय स्थली कहा जाता है, और जो मतलब जहां पे 24 घंटा जो है कि गैदरिंग रहता है आम आदमी का, मरीज का, डॉक्टर का, अफसर का, हर जगह का। चूँकि ये जगह कहलाता है आपको हॉस्पिटल रोड का, ये पोखरा कहलाता है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो ज़रा दिखलाएं यहाँ का हालात। मैं अभी बिजली को लेकर के यहाँ पे आया हूँ। कल चूँकि एक वीडियो वायरल हो रहा था, बिजली विभाग का वायरल हो रहा था, जिसमें कुछ यहाँ के बच्चे गए हुए थे और जो जेई हैं और जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनसे इसके लिए उन लोग बच्चों की चाह रहे थे कि ये जो बिजली का जो तार है, आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि ज़रा उस तार को दिखाएँ किस जर्जर अवस्था में है ये। और चूँकि ये रोड 24 घंटा चालू रहता है, बच्चे भी रहते हैं, ये मोहल्ला है, खेलने वाले भी लोग रहते हैं यहाँ पे, और डर इस बात का रहता है कि कभी भी अगर ये तार गिर गया, चूँकि ये 11,000 वोल्ट का तार है, और कभी भी गिर गया तो एक बड़ी हादसा हो सकती है। लेकिन यहाँ के मतलब जो लोग बता रहे हैं, जैसे कल कुछ बच्चे गए हुए थे जेईई से मिलने के लिए, तो जेईई ने इन लोगों को डांट करके और गर्दन में हाथ लगा करके इनको ऑफिस से निकाल दिया, और उन लोगों ने ये कहा कि भाई आप आकर देख लीजिए या फिर इसकी कोई जो है कि व्यवस्था कीजिए ताकि ये तार जो है कि सही रह सके, नहीं तो कोई आने वाले समय में अगर कोई घटना होती है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। मैं यहाँ कुछ गांव के मोहल्ले के लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा, और कौन कौन लड़का गया था मैं उससे ही बात करूंगा। बाबू, आप लोग गए थे क्या बिजली ऑफिस में? जी, कल मैं गया था। क्या हुआ था? कल मैं 2 साल पहले हम लोग इस तार को लेके कंप्लेन किए हैं, ठीक है। फिर 2 साल से 3 महीना 4 महीना करके आज 2 साल कर दिए वो लोग, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद से जब मैं कल गया पूछने के लिए कि किस स्थिति में हम लोग का एप्लीकेशन है, तो वो हमसे बोल रहे हैं कि अभी नहीं होगा, 6 महीने बाद होगा। तो हम बोले कि ठीक है, 6 महीने बाद होगा, हम लोग वेट कर लेंगे। आप बताइए कि अगर 6 महीने के अंदर कोई घटना हुई, जान माल की क्षति हुई, तो क्या आपका उसकी जिम्मेदारी लेंगे? तो साहब भड़क गए, लगे FIR का धमकी देने हमको उसी पर। उसके बाद से आप वीडियो पे देख सकते हैं कैसे फटकार लगाया गया, हमको हाथ लगा के कैसे निकाला गया बिजली ऑफिस से। यही है, ये एक गंभीर मैटर है। कहने का मतलब है कि जहां एक तरफ सरकार कह रही है कि हम आम आदमी को हर उस बुनियाद सुविधा से मतलब उसको देंगे, सुविधा उपलब्ध कराएंगे, लेकिन दूसरी तरफ उसके जो है अफसर जो है कि इस तरीके से एक आम आदमी के साथ अगर दुर्व्यवहार करते हैं तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है, और इसके ऊपर प्रशासन की भी अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरीके से वो FIR के धमकी दे रहे हैं, आखिर इस लड़के ने क्या ऐसी गलती कर दी? अगर हो सकता है कि मान लेते हैं कि आने वाले समय में अगर कोई ऑकरेंस होता है तो क्या इसकी जिम्मेवारी बिजली विभाग या यहाँ के जिलाधिकारी लेंगे? चूँकि यहाँ के गांव के लोगों का और मोहल्ला के लोगों का भी कहना है। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं। चाची जी, कब से बिजली का दिक्कत रहेला? बहुत साल से ऐसे ही तो होता है, होते होते आदमी के माथा पगला जाता, कभी तार टूट के गिरता, कभी कुछ भी गिरता है। तो तू लोग कभी कहले बड़े लो जाकर के? बिजली ऑफिस में खुद हम जाके खड़ा होके कहले रहनी, तो कहत रहन का कि तारा मुँह लगले से का हो जाई। कौन बोला था ये बात? वो जो बिजली ऑफिस में मोटे से हम चिनते हैं उनको। अच्छा। वही बोले थे, तो हम कहिए ना आप लोग कुछ भी नहीं कीजिएगा, का देश के तो पीछे कर दिए हैं। क्या नाम है आपका? सैदा खातून। चाची का कहत रही? जो कहत रही सही बात बा? सही बात बा, तब न पोल एगो गड़ल बाकी हो जब आज तार गिर जा 10 गो 12 गो तार बा, तो लड़का नुकसान ये लेकर के देह पर गिर जाये। तो यहाँ आम आदमी भी कुछ लोग हैं जहाँ सर जी पोल ही ये इशू नहीं है। आगे आप देख सकते हैं कि एक ही पोल है, एक ही तार है। इधर का एरिया के लिए पोल तक नहीं है। बताइए, इधर का एरिया लोग बांस गाड़ कर इधर तार लेके आते हैं। यानी कि हमको लग रहा है कि फिर आप लोग बिजली का बिल नहीं देते होंगे तब? बिजली का बिल सर अप टू डेट है, हम लोग का कंज्यूमर नंबर लेके ऑनलाइन चेक कर लीजिए। बिल सर हम लोग देते हैं, बिजली का बिल एड़ा का डेरा आता है। ये लोग जितना मर्जी करे उतना बिल भेजते हैं। इसी महीने में पिछले महीने से बिजली का बिल आता था 300 400 500। अब अचानक से इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है? अच्छा, ये मामला कितने दिन का है? ये मामला करीब 2 साल से चल रहा है। तार का मामला 2 साल से। कंप्लेन आप लोग कब किए? हम लोग कंप्लेन 2 साल हमको हो गया। 2 साल में हम लोग 3 4 5 बार हम लोग वहाँ पे जाते रहते हैं। वो लोग 3 4 महीने का दे देते हैं कि आप इतने 3 4 महीने बाद आइएगा, और वो लोग कोई एक्शन नहीं लेते। कंप्लेन के आप लोग जो लिखे हुए हैं वो है ना? कॉपी है ना? कॉपी है हमारे। जिलाधिकारी के पास आप लोग गए कभी? जिलाधिकारी के पास अभी जिलाधिकारी के पास हम लोग नहीं गए हैं। 2 साल पहले हम लोग यहाँ तार टूटा हुआ था, एक लड़का को मरने से बच गया था सर, आंधी आया था। तो अब देख लीजिए लड़का क्या कह रहा है कि ऑकरेंस हो भी चुका है। अगले दिन हम लोग खुद लिख के 30 आदमी का कंज्यूमर नंबर प्लस सिग्नेचर करके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास हम दिए थे, जाइए आपका काम हो जाएगा। ठीक है सर। हर 3 महीना 4 महीना पे आदमी जाता है, सर जी क्या हुआ? हो रहा है, प्रोसेस में है, अभी उस एरिया में काम चल रहा है, आपके एरिया में पहुंचेगा। इस तरह लोग क्या वो लोग रिश्वत की भी मांग करते हैं? नहीं सर जी,
कभी कोई कारण नहीं है, हम लोग को देखी के समझ रहे ना, वो लोग खुलता नहीं है। लेकिन सर मुझे लग रहा है कि वो लोग पैसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना पैसा ला के दे तो हम लोग ये काम कराएं, लेकिन हम लोग क्यों पैसा देंगे? ये हम लोग का राइट है, ये हम लोग का बेसिक नीड है, तो हम लोग को पैसा दे रहे हैं। यहाँ कितने कंज्यूमर हैं जी? क्या यहाँ से यहाँ पे लगभग 200 कंज्यूमर है सर। 200 कंज्यूमर का अपडेट रहते हैं वो लोग एकदम अपडेट। आप देख लीजिए कि 200 कंज्यूमर हैं, यहाँ अपडेट भी है, सब लोग बिल भी जमा करते हैं। कुछ लोगों का बिल जो है कि मीटर से ज्यादा भी आया है, कई बार कंप्लेन किए, कई एक बार इसमें ऑकरेंस भी हो चुका है, लेकिन गनीमत हुई कि किसी का जान नहीं गया। लेकिन हमको ये लग रहा है कि बिजली विभाग अब किसी की जान लेने की उतारू है, तभी जो है कि इस पे कार्रवाई नहीं हो रही है, या यहाँ के लोग जो कह रहे हैं कि रिश्वत की कमी पड़ रही है, इसके वजह से भी ये लोग जो है कि इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि ये रिपोर्टिंग हम आपको इसलिए कर रहे हैं, हालांकि ये लोग बहुत परेशान होकर के आज मीडिया के सामने आए हुए हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय में भी अब आगे क्या होगा, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो जरा यहाँ का माहौल दिखला दें कि किस तरीके से यहाँ पे बांस और बम्बू से लगा करके ये लोग तार ले गए हैं। आप, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि जरा ये सब चीज दिखलाएं, क्योंकि ये शहर का मामला है, और शहर में अगर इस तरह के हालात बने हुए हैं तो ये अफसोस ही नहीं बल्कि एक शर्म की बात होनी चाहिए कि जिस जगह पे सरकार को हर सुविधाएं देनी चाहिए, ये लोग टैक्स देते हैं, उसके बाद भी अगर ये माहौल बना हुआ है तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार और बिजली विभाग की नाकामी झलक रही है, जो कि ये आम आदमी की परेशानी का एक बहुत बड़ा सबब भी बन रहा है। आप वो सब दिखलाइए। आप देख सकते हैं कि यहाँ ये देखिए बांस के ऊपर लगा हुआ है और ये तार लगा हुआ है। यहाँ देख लीजिए ये बिल्कुल नंगा तार है, और ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेलते रहते हैं, क्योंकि घर भी सामने है, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, और इस दुर्घटना के बारे में अगर कोई हो जाए तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और यही कल ये लड़का जब कहने के लिए गया था तो एग्जीक्यूटिव कह रहे हैं कि तुम निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर हम FIR कर देंगे। तो ये सब चीजें जो अगर देख रहे हैं कि अगर कोई भी देख रहा है, बता रहा है, सरकार एक तरफ कहती है कि हमको कंप्लेन करके बताया जाए कि हमारे साथ सुविधा क्या होना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, और अगर ये लोग कंप्लेन करते हैं तो ऊपर से FIR की धमकी दी जाती है। तो इस पे अगर कार्रवाई नहीं होता तो यहाँ के लोग जो है कि आगे जो है कि आंदोलन का रूप ले सकते हैं, इन लोगों का कहना है। मैं अपने इस ग्राउंड रिपोर्ट में जिस तरीके से दिखा रहा हूँ।